ये 9 महीने के समय में क्या आपके अंदर एक बार भी ये एहसास नहीं जागा कि 9 महीने बाद मेरी बीवी जो आज प्रेग्नेंट है, जो वो लड़की है जिसने घर से भागकर मुझ पे भरोसा करके मुझसे शादी की, अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की, जिससे मैंने बड़े बड़े वादे किए थे, अब चाहे जो भी हो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो 9 महीने के अंदर मैं इतना पैसा तो जोड़ लूं कि मैं अपने बच्चे की डिलीवरी और 2 जोड़ी कपड़ा तो उसको लेकर दे सकूं। ये क्या 9 महीने का समय कम था आपके लिए? कम तो नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मैं जॉब पे मतलब फोकस ही नहीं कर पा क्यों रहा था। नहीं कर पाए ये सुनना है मुझे। नहीं कर पाए ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि आपने 1 रुपया नहीं दिया। क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्या कर रहे थे उन 9 महीने में आप? मतलब आप किसी भी काम के लायक नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को? नहीं, मैं जा रहा था किराने तो की फिर वो दुकान पैसे पर। कहाँ गए? खर्चे हो जा रहे थे। कहाँ खाने पीने में खर्चे हो जा कहाँ? रहे थे। मगर कौन सा खाने पीने का खर्चा? रहे तो आप अपने ससुराल में रहे थे, खाना घर तो पे कहाँ खा रहे खर्चा हैं। हो रहा था? खाना वहीं खाते थे, सोते वहीं थे, रहते वहीं थे, पैसा कहाँ खर्च हो रहा था? पैसा जुआ खेलने में खर्च हो रहा था? नहीं। जब भी खेलते थे जुआ। जब भी जुए खेलते थे। पता है सबसे बड़ा जुआ किसने खेला? सबसे बड़ा जुआ सानिया ने खेला अपनी जिंदगी के साथ, जब आप पे भरोसा करके शादी कर ली। आंख बंद करके सिर्फ आपके प्यार की बातें सुन के इन्होंने अपने घर के खिलाफ जाकर, परिवार के खिलाफ जाकर आपसे शादी की। आपके माँ बाप के खिलाफ जाकर आपने इनसे शादी की, और आपको इतना होश नहीं था कि मेरी प्रेग्नेंट बीवी की डिलीवरी के समय तक मैं 4 पैसे जोड़ लूं। नहीं करने के 100 बहाने होते हैं, और जो करना चाहता है ना वो रास्ते निकालता है। इतने प्यार से अपने बच्चे की जैसा समझाता हूँ इसको, मगर ये बंदा नहीं समझने वाला। इसने अपनी पूरी हद पार कर दिया, तब मैं इस जगह पे आया हूं आज। और मैं यही चाहता हूं कि जितनी लड़कियां हैं या सब जितने भी हैं सब सुन ले, मेरा माँ बाप हैं, यही सुने कि अपने बगैर माँ बाप की मर्जी के कोई भी लड़की ऐसा कदम ना उठाए। उठाएंगे तो आज यही हालत होगी। आपको पता है दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या होती है? भरोसा, जो इन्होंने आप पर किया। लेकिन आपने उस भरोसे को बनाए रखने के लिए कितनी कोशिश की, इसका जवाब आपको मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे से साफ दिख रहा है कि आप खुद जानते हैं कि कुछ भी आपने कोशिश नहीं किया मैडम, नहीं की। कुछ भी कोशिश नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं? अभी जो कुछ हुआ भूल जाऊंगा, जो कुछ भी है अभी आगे का। अच्छा, जो कुछ भी हुआ वो आप भूल जाएंगे, लेकिन ये भूलने को तैयार हैं? इनसे पूछा है कि वो तैयार हैं कि आपके साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए और सब भूलने के लिए? तैयार है तुम? मैं यही बोली, मेरे हिसाब से मैं 3 साल इनके हिसाब से चली, तुम भी मेरे हिसाब से रहो। हाँ, तो मैं तुम्हारे हिसाब से रहता। बैंड्रा छोड़ देंगे, मैं तुम्हारे बैंड्रा हिसाब से क्यों छोड़ेंगे? रहता। बैंड्रा में नहीं रहने का। क्यों? नहीं, वहाँ पे रहूंगा तो वही होगा, मैं जुआ खेलता हूँ, नशा करता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे वो तो रहना इधर ही से नहीं। भी आके खेलेंगे। अभी 3 साल मैं भी इनके हिसाब से चली, अब ये मेरे हिसाब से तो चले ना। तुम्हारे हिसाब से रहने चलने क्या हो तैयार रहा है हूँ। बैंड्रा नहीं, में? बैंड्रा में नहीं रहना चाहता मैं। नहीं, दूर लेके जाएंगे, नहीं वही रहना मारना करना, तू फिर चालू मारना रहेगा। करना। आपके अब्बा जान ने बोले रहे ना कि लिखा पढ़ाई करके लेंगे, तो ठीक है, लिखा पढ़ाई करके लेना। ये बैंड्रा में ही रहना चाहती है, मैं बैंड्रा में नहीं रहना और ये चाहता। बैंड्रा में नहीं रहना चाहते। तो देखिए, यहाँ शादी से ज्यादा तो जगह की लड़ाई है। बैंड्रा छोड़कर जाना है आपको, बैंड्रा में नहीं रहना, सिर्फ इसलिए आप अपनी पत्नी को खुला वाला डिसीजन लेने के लिए भी तो हाँ ये कह चीज रहे हैं। मैडम आप जैसा मेरे को बोल रही है, ये चीज उनको भी बोल सकते हैं ना। क्योंकि 3 साल से वो पिटी है ना, आप नहीं पिट रहे ना उनसे। हाथ आपने उनके ऊपर उठाए पहले। जो कुछ भी होता है, ये आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जुआ खेलती हैं, लेकिन वो तो कह रही हैं कि आप खेलते हैं। आप कई कई दिन घर से बाहर रहते हैं, इन्हें पता भी नहीं होता कहाँ है, ये तो घर में ही रहती हैं। हर तरीके से यही सह रही हैं। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? इरफान भाई, जैसे आप इनके घर में रह के इनसे मारपीट कर रहे हैं, जैसे झगड़े कर रहे हैं, आप साइड में ले जाके कहीं अकेले ले जाके भी मारपीट कर सकते हैं, चाहे कुछ और भी कर सकते हैं। इसका क्या गारंटी है?
तो वो उसका गारंटी मतलब इनके फादर ने बोले ले कि मैं लिखत पढ़ाई करके लूंगा, तो वो चीज़ के लिए भी एग्री हो गए हम। ठीक है, मेरे को एक मौका दो, मैं लेके अलग रहता, अगर उसको कुछ होता है तो फिर बात की बात रहेंगी। इनको कुछ हो गया उसके बाद बात की बात रहेगी। अगर कुछ इनको होगा कुछ तो हो गया लेकिन तो उनको वो होने बैठ थोड़ी के ना दूसरी देंगे। बच्ची कहाँ से लाएंगे? आपको लगता है ये मौका देकर आप उनके साथ बांद्रा के बाहर जाकर रहेंगी तो इनमें बदलाव आएगा? बांद्रा में रह के भी आ सकता ना बदलाव। मैं दूसरी जगह रह के अपना काम धंधा देखूंगा। तो बांद्रा में रहकर काम धंधा नहीं देख नहीं, सकते? बांद्रा में रह के नहीं कर सकता ना मैडम। मैडम मेरे हिसाब से इनके सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ये बच्चे को भी रखेंगे कल बच्चा भी वही चीज सीखेगा। अब ये इनकी मर्जी है। सानिया जी, आज आपको एक और मौका मिल रहा है कि आप अपने जीवन के लिए सही फैसला ले सकें, जो ये सारी बातचीत के बाद आपको लगता है कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी सही होगा। एक फैसला अभी देख मैं कर ले, क्योंकि मैंने इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल है। आप फाइनली अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हैं यहां से आगे? खुला लेना चाहती। उन्हें देखकर कहिए ये बात। खुला लेना चाहती हूँ। आपको लगता है आप अपने बच्चे का और अपना पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगी? हाँ। इनके रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। इनकी खामोशी इस बात का सबूत है। सानिया अगर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं तो इनको तलाक लेने का पूरा अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये खुला के जरिए अपना निकाह खत्म कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। रिश्ते में माफ करना तब तक सही है जब तक सामने वाला अपनी गलती को समझने और सुधारने की कोशिश करता है। रिश्ता तोड़ना तब बेवकूफी है जब उसे मौका ही ना दिया गया हो, और तब समझदारी है जब पता है कि अब और मौका नहीं दिया जा सकता। और आखिर में मेरी हर महिला से एक ही गुजारिश है, पहले खुद से प्यार करें, पहले खुद को सम्मान दें और फिर दूसरों से प्यार करिए। प्यार दिल से करें, लेकिन शादी दिल और थोड़ा सा दिमाग दोनों से करें। फैसला सोच समझ कर लें।